139 दिन यहाँ बीते स्ट्राइक के। 3 बहुत प्रमुख चीजें निकल के सामने आई। पहली, इस देश की सरकार एक ऐसी सरकार जो विकास की बात करती है, मगर वो इतनी संवेदनशील नहीं है कि 139 दिन के बाद भी उनके किसी भी मिनिस्टर के पास इतना समय था कि वो यहां आकर कम से कम बात कर सके। बात करने की परंपरा पे अविश्वास लोकतंत्र के लिए बहुत ही खतरनाक निशानी है। एक ऐसा लोकतंत्र जहां विरोध नहीं हो सकता, जहां एक ऐसी आवाज उठ के सामने नहीं आ सकती जो आपकी आवाज से, आपकी बात से मैच नहीं करती हो, ये लोकतंत्र के लिए बड़ी खराब बात है। सरकार ने इन 139 डेज में दमन करने का कोई भी मौका छोड़ा नहीं। बीच रात में गिरफ्तारियां करवाई, आज हमारे छात्रों के विरुद्ध केसेस लगे हुए हैं, और ये हर उस आवाज को कुचल देना चाहते हैं जो विरोध करती है। ये देखना बहुत जरूरी है कि सरकार के पास तमाम संसाधन है, सारे साधन हैं दमन करने के लिए, अपनी आवाज को दूसरों पर आरोपित करने के लिए, और उसके खिलाफ खड़े होने के लिए हमारे पास सिर्फ हमारी आवाज है। दूसरी बात, ऐसे परिवेश में जहां इस लोकतंत्र में विरोध की परंपरा खत्म हो रही थी, जहां संसद में चुनी हुई सरकार किसी भी तरह के विरोध को पूरे देश में मानने को तैयार नहीं थी, जब जब इतिहास में ऐसा समय आया है तब दुनिया के तमाम हिस्सों में छात्र खड़े हुए हैं और आवाज उन्होंने ऊंची करी है। हम अपने आप को बड़े सौभाग्यशाली मानते हैं कि भारत में उस तरह की आवाज बनने का मौका हमें मिला और हम आवाज बने। 140 दिन के आसपास तक हम लगातार अपनी आवाज में अपने सवाल उठाते रहे, और अब 139 दिनों के बाद हमारे सवाल उन 5 नियुक्तियों से बहुत आगे निकल गए हैं। अब सवाल सोच का सवाल है। एक ऐसे देश में जहां सिर्फ एक सोच लागू करने की साजिश रची जा रही है, वहां आजादी को बरकरार रखने के लिए एक बहुत बड़ी लड़ाई की जरूरत है। तीसरी बात, हमने अपनी आवाज आज इस मोड़ तक लाई है, और यहां से असली लड़ाई की शुरुआत होती है। हमारे छात्र जो कक्षाओं में वापस जा रहे हैं, वो लड़ाई को बड़ा करने के लिए वापस जा रहे हैं। हम इस लड़ाई को और बड़ा करेंगे। हमारे भीतर इस सरकार ने जो मेमोरीज, जो यादें इस पूरे 139 दिनों की डाली हैं, ये हमारी कला में, ये हमारे सिनेमा में, ये हमारी बातों में हर जगह निकल के सामने आएंगी। देश के अलग अलग कोनों में हम गए। कलकत्ता में 300 लोग सड़क पे निकल के आए, अहमदाबाद में 500-600 लोगों से जाके हमने बात की, देश के अलग अलग हिस्सों में जाके बात की। अब हम लग जाएंगे कि अपने माध्यम से, हम अपनी कक्षा में जाके जो सीखेंगे उससे माध्यम से कैसे हम इस लड़ाई को और बड़ा करें। तो आज 139 दिनों के बाद एक नई शुरुआत है इस पूरी लड़ाई की, और हम सभी छात्र और एफटीआई छात्र संघ इस लड़ाई का आगाज करने के लिए पूरी तरह से तैयार खड़ा है। अंतिम बात मैं जो कहना चाहूंगा वो सबसे जरूरी है। अब समय आ गया है जब अगर आप देश में नजर डालें, माना कि एफटीआई के छात्र एक ऐसी जिद में लगे हुए हैं जिसका कोई औचित्य नहीं है, ऐसा सरकार बोलती रही है। वो तमाम साहित्यकार जिन्होंने साहित्य अकादमी के पुरस्कार लौटाए, कल मेरी अशोक वाजपेयी जी से बात हो रही थी। अशोक वाजपेयी जी ने कहा कि आपका संघर्ष अपने आप में एक मिसाल है। ये तमाम साहित्यकार जो सोच रहे हैं कि देश में अब एक ऐसी परिस्थिति आ चुकी है कि एक कलाकार, एक साहित्यकार या एक आम आदमी चुपचाप नहीं बैठ सकता, तब ये बहुत जरूरी है कि एक आम आदमी, एक कलाकार, एक छात्र, एक साहित्यकार और एक हर ऐसा इंसान जिसका न कोई रुचि पावर में है और न कोई रुचि किसी तरह के शोषण में है, निकल के सामने आए। मैं इस समय अपेक्षा रखता हूं कि हमारे देश के तमाम बड़े फिल्म मेकर निकल के सामने आए और एक ऐसी आवाज बने कि आज की तारीख ये सरकार याद रखे, जब फिल्म के माध्यम से जुड़े तमाम लोग दोबारा खड़े होंगे एक ऐसी आवाज बनने के लिए जहां इनकी जो तानाशाही पूरे देश में चल रही है उसके खत्म होने की शुरुआत हो। तो ये एक नए अध्याय की शुरुआत है।
देश के तमाम फिल्म मेकर्स, साहित्यकार अब निकलकर सामने आए, आगे आए और इस युद्ध को आगे बढ़ाएं। हम अपने स्तर पर लड़ाई जारी रखेंगे।